नमस्ते, मैं मनीषा यादव आपका हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। हमारे पिछले वीडियो में जो कड़ी चल रही है पर्यायवाची शब्दों के मूल अर्थ के बारे में, आज की इस वीडियो में 2 शब्दों का हम पर्यायवाची शब्द लेंगे। नंबर 1 है तलवार। तलवार का जो पहला पर्यायवाची शब्द वह है असी। असी क्यों कहा गया? क्योंकि यह सबसे प्राचीन और संस्कृत का नाम है, इस कारण तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है असी। नंबर 2 है करवाल। कर का अर्थ होता है हाथ, यानी जो हाथ के द्वारा व्याल यानी जो भयानक कार्य करे, इस कारण से इसका एक पर्यायवाची शब्द बनता है करवाल। नंबर 3 है कृपाण। कृपाण शब्द जो बना है वह है कृप। कृप का अर्थ होता है काटना या फिर छेद करना, अर्थात जो काटने का कार्य करे, इस कारण इसे कहते हैं कृपाण। अगला है खड्ग। कठोरता और प्रहार करने की शक्ति को दर्शाता है यह, इस कारण से तलवार का पर्यायवाची बनता है खड्ग। नंबर 5 चंद्रहास। चंद्र का मतलब होता है चांद, हास का मतलब होता है मुस्कान या फिर चमक, अर्थात चांद जैसी चमक होने के कारण इसे कहते हैं चंद्रहास। नंबर 6 है शमशीर। शमशीर जो है ये फारसी का मूल शब्द है, जो अक्सर मुड़ी हुई तलवार के लिए प्रयोग में होता है, इस कारण तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है शमशीर। नंबर 7 है खंग। खंग शब्द इसलिए क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है एक शब्द खड्ग। खड्ग जो तत्सम शब्द है, तो इसी का जो तद्भव रूप है वह होता है खंग। अगला जो पर्यायवाची शब्द वह है हाथी। हाथी का पहला पर्यायवाची शब्द होगा गज। गज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो चाल होती है वह भव्य होती है, इस कारण से हाथी की जो भव्य चाल है उसको दर्शाने के कारण इसे कहते हैं गज, और ये शब्द सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। नंबर 2 होता है कुंजर। क्यों है? क्योंकि वन में रहने वाला है, या हम ये कह सकते हैं कुंजर का शाब्दिक अर्थ है पर्वत जैसा विशाल शब्द जो है वह होता है, संस्कृत में होता है ये, इस कारण से कुंज कहते हैं। अगला जो शब्द है हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है जिसके पास हस्त। हस्त का शाब्दिक अर्थ होता है सूंड, अर्थात संस्कृत में सूंड को कहते हैं हस्त, इस कारण से इसका पर्यायवाची शब्द बनता है हस्ती। अगला शब्द है मतंग। मदमस्त होकर के चलने वाला, इस कारण हाथी को कहते हैं मतंग। अगला शब्द है द्विरद। रद का मतलब होता है दांत, द्वि मतलब 2, अर्थात जिसके 2 दांत जो बाहर निकले हुए हैं, जो कि दिखाने के दांत है, खाना खाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर 6 होता है कटी। कटी का अर्थ होता है विशाल शरीर वाला। नंबर 7 होता है करी, जिसके पास कर का अर्थ होता है सूंड, वह है, इस कारण से हाथी को कहते हैं करी। नंबर 8 है दंती। दंती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बड़े दांत होते हैं, इसलिए बड़े दांतों वाला, इस कारण यह कहलाता है दंती। नंबर 9 है वारण। वारण का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे रोकना कठिन हो, या हम ये कह सकते हैं जो शत्रुओं को रोकने वाला हो, इस कारण हाथी का जो पर्यायवाची है वह है वारण। धन्यवाद।